हम अभी खड़े हैं क्षेत्रीय मक्का उत्पादन सह बीज अनुसंधान केंद्र कुसमाहोत में। यहाँ पर आज मक्का अनुसंधान केंद्र लुधियाना से कुछ वैज्ञानिक लोग आए थे। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से मक्का की खेती करनी चाहिए और कितना फ़ायदा होता है किसानों को मक्का की खेती। हमारे साथ मक्का अनुसंधान केंद्र के कुछ वैज्ञानिक लोग हैं और इनसे जानते हैं कि किस विधि से मक्का की खेती करनी चाहिए और कितना फ़ायदा होगा हम लोगों को मक्का की खेती से। सर, मक्का क्यों ज़रूरी है? मक्का ऐसा एक फ़सल है जिसको आप बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ग्रेन को यूज़ कर सकते हैं जो फीड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद स्टार्च बनाने में यूज़ होता है। बहुत सारे आजकल देखते हैं जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनते हैं। उसके बाद जो स्नैक्स होते हैं, ये है जो ग्रेन का यूज़ होता है। अब उसके बाद आता है कि जो स्पेशलिटी कॉर्न जैसे बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, इसको हम लोग जैसे बेबी कॉर्न करीब 50 दिन 60 दिन में हम तोड़ देते हैं। स्वीट कॉर्न भी 70 दिन में हमारा रेडी हो जाता है। उसके बाद जो प्लांट रह जाते हैं उसको हम लोग चारे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है एक बोलते हैं साइलेज मेज़, साइलेज पर्पस के लिए। उसमें जैसे करीब 80 दिन 85 दिन में जब उसका दूध स्टेज से थोड़ा सा दाना हार्ड हो जाता है, उसमें पूरा चॉप करके उसका साइलेज बनाते हैं जो उसको अचार बोलते हैं। और उसका जो जब जानवर को खिलाते हैं उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी अच्छा होता है और उसका मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। आज जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान का जो आमदनी दुगना करना है, मक्का ऐसा एक क्रॉप है जिसको डिफरेंट सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम में हम फीड करते हैं। और इसका और एक खासियत जो है, इसका पानी का ज़रूरत अगर धान के साथ कंपेयर करेंगे ऑलमोस्ट 1/4 करीब 4 भाग 1 भाग पानी का ज़रूरत होता है। तो पानी का भी बचत होता है और उसके साथ साथ किसान का आमदनी भी होता है। सर, जब भी कोई किसान मान लेते हैं नया किसान है और चाहता है कि हम मक्का की खेती करें, तो किस तरह से उसकी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो बीज है। बीज उनको अच्छा होना चाहिए जो इसका बीज उत्पादन हम लोग यहाँ करते हैं। और पूरा देश में जो भी मक्के के ऊपर रिसर्च होता है, जो इसका हेडक्वार्टर हमारा लुधियाना में है, ये जो इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तो सीड, दूसरा ये है कि किस तरह का ज़मीन में उसको करना चाहिए, किस सीज़न में करना चाहिए। उसमें मक्का का एक जो प्रॉब्लम है कि बहुत पानी इकट्ठा अगर 2 दिन से ज़्यादा हो गया तो उसमें काफ़ी नुकसान होते हैं। तो ऐसा ज़मीन उसको सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें पानी इकट्ठा ना हो। बाकी कोई भी ज़मीन में हो सकता है। और बिहार में हम खासतर क्योंकि जो खरीफ सीज़न है उसमें काफ़ी बारिश होता है, उस समय मक्का ना भी हो और हो तो जो थोड़ा ऊंचा ज़मीन है वहाँ हो सकता है। लेकिन जहाँ अगर मक्का रबी सीज़न के लिए बिहार बहुत ही अच्छा पूरा देश में माना जाता है। पूरा देश में जहाँ भी बीज के मांगते हैं तो यही राज्य के बीज को सबसे महत्व दिया जाता है। मक्का में जर्मिनेशन के लिए कहाँ से बीज लेना चाहिए जहाँ से जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो हमारी? नहीं, ये तो आप रक्षा साहब से पूछिए, ये उनका सवाल है। मैं ये सवाल उनसे पूछिए। कहाँ से सर बीज सवाल बताऊं। कहाँ से सर बीज लेनी चाहिए हम लोगों को, किसानों को? बीज बीज उनको लेना चाहिए जहाँ से उसका जो प्योरिटी है वो एश्योर्ड है। अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बीज सप्लाई करते हैं उनके डीलर के थ्रू, उसमें भी अच्छे बीज मिलता है। और जो हमारे सरकारी संस्थान है, जैसे यहाँ हमारा संस्थान है, पास ही है हमारा RAU है, क्या सबौर में हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनका अपना अपना हाइब्रिड है, उसका सीड वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जहाँ भी ले वो थोड़ा डिपेंडेबल होना चाहिए। कहीं से कई बार होता है कि उनको धोखा हो जाता है कि बोलते हैं हाइब्रिड सीड है, एक्चुअली हाइब्रिड नहीं है। तो उनको जितना उसका प्राइस से खरीदते हैं उतना उपज उनको मिलता नहीं है। सर, किसान कैसे जाने कि ये हाइब्रिड बीज है या नहीं है? जब भी किसान नई खेती कर रहा है तो कैसे जाने? वही मैं बोला कि जो अगर डीलर से लेते हैं तो डीलर नोन होना चाहिए, ताकि कहीं अगर गलती हो, कुछ गड़बड़ हो तो जाके उनसे बात कर सकते हैं। बाकी हमारे जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं मक्के का, यहाँ हम लोग हैं, डॉक्टर साहब हमारे यहीं हैं। उसके बाद RAU है, सबौर में है, वहाँ का जो वैज्ञानिक है उनके साथ संपर्क करें। और जो KVKs है, KVK हमारे सबसे बड़ा जो कनेक्शन फार्मर को हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। KVK के पास हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारे संस्थान का जो वेबसाइट है उसमें पूरा डिटेल रहता है। और एक हमने भारतीय मक्का ऐप जो मोबाइल में वो लोग डाउनलोड कर सके, उसमें पूरा हर राज्य के लिए कौन सा वैरायटी किस सीज़न में है, उसमें कितना उपज मिल सकता है, सब कुछ डिटेल उसमें अवेलेबल है। तो ये जो भारतीय मक्का ऐप है, ये अगर हमारे किसान लोग आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि ये अगर वो लोग अपने आप, तो मोबाइल ऑलमोस्ट सबके पास ही है, उसको डाउनलोड कर ले। वो द्विभाषी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो उसमें से सभी जानकारी, और उसको हम लोग डे टू डे अपडेट करते रहते हैं, तो उनको मिल जाएगा।
सर अगर हम लोग पानी की बात करें तो किसान को मक्के में कितने दिन में पानी देनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए? ये कई बार डिपेंड करते हैं कि कितना कैसे मौसम है। लगभग 15-20 दिन में अगर ड्राई हो जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान उनको जो रखना चाहिए कि जब उसमें फूल आते हैं, जब पराग बनना शुरू होता है, उस समय पानी का कमी नहीं होना चाहिए। उस समय अगर पानी का कमी हो गया, उस समय अगर वाटर स्ट्रेस में आ गया, तो उनके जो उपज में उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। सर मक्के में अगर किसान को कहे तो एक बड़ा चीज़ हो जाता है, जब फसल आने लगते हैं तो कीड़े लोग उसको चाटने लगते हैं, तो उस तरह से किस तरह से बचा जाए? हाँ, उसके लिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ हम लोग जो फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, वो फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, जब भी जो भी मेल कीड़ा का जो मेल बटरफ्लाई है, वो उसमें उसका जो फीमेल का जो फेरोमोन है, जो उसमें समझ के वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसमें जैसे ही 2 से 3 पकड़ में आया, मतलब है कि हमारे फील्ड में कीड़ा बढ़ना शुरू हुआ, तो तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डीलर है उसको बोल दिया कि तुम ये बीज लो, इसके साथ ये भी तुमको डालना है। ऐसा कभी नहीं है। अंधाधुन अगर लगेंगे तो उसमें उनका खर्चा भी बढ़ेगा और जो हमारा वातावरण है उसके ऊपर बहुत बुरा असर होगा, और जो हमारा मित्र कीट है उसके ऊपर बुरा असर होगा। तो आगे और भी कीड़ा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ आईसीआर के किसान सदस्य अखिलेश जी हैं। सर आपका क्या कहता है, कोई मक्का किस तरह से किया जाना चाहिए खेती उसकी? देखिए, आज ये मक्का अनुसंधान केंद्र का जो ये रीजनल सेंटर है, इसका मैं सुबह से विजिट कर रहा हूँ और कई प्रकार के यहाँ प्रयोग चल रहे हैं और कई प्रकार से यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं अनुसंधान कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं एक बात बताऊँ, मैं समझता हूँ कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी विषय हो सकता है आ जाए कि बिल्कुल 11,000 से ज़्यादा जर्म प्लाज्मा यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, ये उपस्थित है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर एक ये बड़ी बात है कि इतने जर्म प्लाज्मा को एक जगह इकट्ठा किया जाना, और कई पुराने जर्म प्लाज्मा, यानी इसको ऐसे कहें तो पूरे देश के अंदर जितने मक्का के वैरायटीज़ होते होंगे जो आज कहीं उन्मूलन के कगार पर होंगे, वो भी आज यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जो मैं खासकर किसानों के लिए मैं सहज भाषा में कहना चाह रहा हूँ कि जो बीज उत्पादन का ये केंद्र है, और बीज उत्पादन के लिए यहाँ पर हाइब्रिड के कई बीजों के प्रकार यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के किसानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह संस्कृति नहीं है कि हम बीज का उत्पादन करें, जबकि किसान बीज का उत्पादन कर अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं। जैसे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, तो उसमें कई ऐसे प्रयास चल रहे हैं। तो उसमें एक प्रयास ये काफ़ी फलीभूत हो सकता है, जिसमें किसान अगर बीज का उत्पादन करते हैं, क्योंकि बीज की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता बिहार के अंदर उसको उत्पादित नहीं किया जाता है। हम दूसरे राज्यों के उत्पादित बीज या कहीं कहीं से लेकर के आते हैं, जबकि इसकी काफ़ी संभावना बिहार के अंदर है। और मैं समझता हूं कि ये जो मक्का अनुसंधान केंद्र का जो ये रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय केंद्र है, यहाँ से अगर किसान, बिहार के किसान जुड़ जाते हैं और बीज उत्पादन का काम अगर प्रारंभ करते हैं, यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर किसानों की जो अच्छी स्थिति आने वाली है उसके लिए बहुत बड़ा सहायक होगा। मैं खासकर यहाँ के वैज्ञानिकों को और जो यहाँ पर जो लुधियाना का जो इसका मदर सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जिस प्रकार से ये मेहनत कर रहे हैं और इनके मेहनत का परिणाम है। देखिए, कृषि में जब तक विज्ञान और अनुसंधान का समावेश नहीं होगा, प्रवेश नहीं होगा, तब तक कृषि लाभकारी नहीं हो सकती है। और देश के अंदर अगर रोजगार के मामले में अगर ये कहा जाए कि बेरोजगारी का उन्मूलन करना है और रोजगार का सृजन करना है, तो कृषि को अलग करके आप ये कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए खेती किसानी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। और मैं समझता हूँ इसमें यहाँ का ये रीजनल सेंटर है काफ़ी सहयोगी साबित हो रहा है। और देखिए इस सेंटर का कितना खुशनुमा माहौल है, और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, कोविड के टाइम में भी मेहनत करके, और इन लोगों ने इसको बहुत अच्छा बनाया है। मैं इन सबको काफ़ी शुभकामना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि यह सेंटर बिहार के किसानों के आय को दुगुनी करने में काफ़ी मददगार साबित हो, ये मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे साथ कुलदीप सिंह सर हैं। सर आप भी किसानों को कुछ बता दें। हाँ, जैसे अभी अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी जो कि बीजेपी के
बिहार के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो आपको ये बताया कि भाई जितने भी प्राचीन किस्में हैं मक्की की, क्योंकि अभी क्या है कि ज़्यादातर जो फार्मर्स के पास है वो हाइब्रिड्स हैं या कोई और उन्नत किस्में हैं। पुरानी किस्में जो थी वो सारी की सारी छोड़ दी थी, पर वो हमारे पास सारी हैं। वो कई हज़ारों सालों से फार्मर जो किसान जो हैं उगा रहे हैं। तो वो इस साल सारी हमने यहाँ इकट्ठी करीबन 11,500 लाइनें, डॉक्टर चकप्पा साहब हैं जो कि इसको देख रहे हैं, और ये 9 एकड़ में ये सारा बीजा गया है। अब इनका ये काम है कि भाई इसमें कौन कौन से गुण किस किस लाइन में कैसे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी फॉल आर्मी वर्म आ गया, अभी तो हम इसको दवाइयों से ही कर रहे हैं कंट्रोल। हो सकता है कि कुदरती तौर से भी इसका टाकरा करने के लिए इनमें गुण हों, तो हम वो भी चीज़ देखेंगे। इसी तरह से जब आपको समर खरीफ में मकई बीजते हैं, अगर वहाँ 2 दिन पानी खड़ा रह जाए तो मक्की सारी मर जाती है या उसमें बाद में दाना नहीं बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो करैक्टर भी हमें मिल सकता है कि वैसे किस्में भी हों मकई की जो कि कम से कम अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पानी खड़ा भी रहे, वो भी हमें मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो कि हम इसमें से ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारी सारी प्राचीन है। तो हमारा स्पेसिफिकली उसके लिए है। बाकी डॉक्टर एस पी सिंह साहब यहाँ हैं जो कि यहाँ मकई के हैं, जितने फार्मर्स के साथ कांटेक्ट है वो सारा इनका है। कमर्शियल मकई ग्रो करने के लिए जितनी भी आपको सवाल पूछने हों, सबसे अच्छे आदमी उसके लिए ये साबित हैं आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर हमारे साथ एसपी सिंह सर हैं। सर आप भी किसानों को कुछ बता दें जिससे कि उनको फ़ायदा हो। देखिए, जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा, ये केंद्र जो है किसानों के फ़ायदे के लिए, उनकी तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत है। और पिछले 5-6 सालों से यहाँ बड़े पैमाने पर रबी मक्का के लिए रिसर्च हो रही है। और हमारा जितना भी देश भर की अच्छी अच्छी किस्में हैं, हम हर साल यहाँ उनको प्रदर्शित करते हैं। अभी भी हमने यहाँ लगभग 60-70 किस्म के जो हाइब्रिड हैं पूरे देश के, उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाया। और हम हर महीने वो हर साल जो है फरवरी में उनका किसानों को बुला के यहाँ विजिट करवाते हैं, ताकि किसान अपना खुद आके देखे और यहाँ से अपने पसंद का चुनाव करे। और साथ ही हम लगभग अभी इस बार भी हमने 600 किस्म के हाइब्रिड जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जिससे अच्छे हाइब्रिड निकल के आएंगे और नेशनल लेवल पे जाते हैं, उनका हम टेस्टिंग चल रहे हैं, रिसर्च अनुसंधान चल रहा है। और मक्का के अनुसंधान के साथ साथ हम यहाँ के किसान भाइयों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मक्का का बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं। और जिस प्रकार से कोई भी उनको वैज्ञानिक तरीका हो खेती करने का, वो सब बताते हैं। उसमें अगर कीट लगता है उसके लिए बताते हैं कि किस तरह से उसका कंट्रोल करना है। साथ ही साथ किसानों के एक और विकल्प देने के लिए हमने इस केंद्र के द्वारा सोयाबीन का यहाँ पे प्रसार किया गया है। और पिछले 6-7 सालों में सोयाबीन बड़े पैमाने पर किसानों ने अपनाया भी है। इसी केंद्र की देन है कि 240 एकड़ में जो 2012 में यहाँ सोयाबीन का उत्पादन होता था, जो बढ़ के लगभग 38,000 एकड़ तक पहुँच चुका है बेगूसराय में। और अब धीरे धीरे बाकी जो आसपास के ज़िले हैं उनमें भी फैलाव हो रहा है। तो मक्का के साथ साथ ये केंद्र सोयाबीन और गेहूँ, इन तीनों फसलों को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ इस केंद्र के द्वारा किसानों को गेहूं का उन्नत बीज, सोयाबीन का उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाता है और हर तरह के प्रशिक्षण कराए जाते हैं। सर कोई भी अगर बीज लेना चाहे किसान तो किस तरह से आपसे संपर्क करे? हाँ, किसान हमारा जो कार्यालय है बेगूसराय में बिष्णुपुर में है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। और बेगूसराय के तो बहुत किसान आके यहाँ से बीज खरीद के लेके जाते हैं, चाहे गेहूँ का है, सोयाबीन का, यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से यहाँ पर मक्का अनुसंधान केंद्र में पूरा टीम, एक पंजाब से पूरी टीम आई थी, जिस तरह से यहाँ पर देख रही थी कि कौन सी फसल किस तरह से काम कर रही है और कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ के किसानों को। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन विकास के साथ।